प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल, आप लोग जो लगातार मुझे सुनते हैं, आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने हम सभी लोगों को अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी महाकरुणा से अब तक बचा करके रखा है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता आप सभी लोगों को सर्वदा मिलता रहे। आज जिस विषय पर मैं बातचीत कर रहा हूं वह है दान कैसे न करें। दान कैसे न करें। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर स्वयं जो है वो देने वाला है, अर्थात वह एक दाता है। कैसे? परमेश्वर पिता ने सबसे पहली बात आप सभी को पता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, अपना पुत्र दे दिया। दूसरी बात, पुत्र ने स्वयं को दे दिया। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा वरदानों को देता है। तो इस प्रकार हम त्रिएक परमेश्वर के अंदर भी इस स्वभाव को हम देखते हैं कि वो देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लेने से देना धन्य है। हम क्यों उस परमेश्वर को धन्य कहते हैं? क्योंकि वो पाने की आशा कम करता है और देना ज्यादा चाहता है। उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव देना है। सो ऐसे प्रभु की हम आराधना करते हैं। सो वो स्वयं एक दाता है, वो देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने भी पहाड़ी उपदेश के अंतर्गत आत्मिक अनुशासनों के विषय में जो शिक्षा दिए थे, उनमें सर्वप्रथम जो बात थी वह है दान के संबंध में, दान देने के संबंध में। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर के जब हम 4 पद पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। परमेश्वर चाहता है कि जो भी धार्मिकता के कार्य हम करते हैं वो कभी भी दिखावटी नहीं होना चाहिए, कभी भी दिखावटी नहीं होना चाहिए। और उसमें पहली बात जो यहां पर आया है वो दान के संबंध में, यानी यीशु मसीह ने जो आत्मिक अनुशासन की शिक्षा पहाड़ी उपदेश में दी थी, उसमें पहला जो विषय था वह है दान के संबंध में। इसके बाद ही उन्होंने प्रार्थना और उपवास के विषय में सिखाया, जैसे कि पद आपको 5 से लेकर 15 पद में आपको प्रार्थना के विषय में, 16-18 में आप देखेंगे दान उपवास के विषय में आपको वहां पर वचन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग देने के द्वारा आशीष पाएं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि दान देने से ही केवल परमेश्वर खुश होते हैं और दान देने से ही केवल परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। ऐसी बात नहीं है। याद रखिएगा, बाइबल आज्ञाकारिता की मांग करती है। और एक जगह में आपने पढ़ा होगा, पहला शामिल उसका 15 अध्याय और उसका 22 वचन में, और जब आप वहां पर पढ़ोगे तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर आशा करता है कि हम आज्ञा माने। आज्ञा मानना बलिदानों से उत्तम है। साउल राजा ने आज्ञा नहीं मानी। पहला शामिल 15 अध्याय का 3 पद से जब आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने साउल राजा को एक आज्ञा दी थी और उस आज्ञा को वो पूरा नहीं किया, और इस कारण परमेश्वर ने शामिल के द्वारा साउल से कहा कि तुमने वो बात जो मैंने तुमसे कही थी क्यों पूरा नहीं किया। और उसने उन सारी चीजों को जो उनको नष्ट करने की आज्ञा दी गई थी अपने पास रख लिया था। और इस बात से परमेश्वर खपा हो गया और साउल राजा को राजा बनाने से पछता रहा है वो। और उसने जब शामिल ने साउल से इस बात की सवाल की कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा हमने परमेश्वर के लिए लाया है। क्या वास्तव में परमेश्वर हमारी वस्तु की आवश्यकता रखकर हाथ की सेवा लेता है? क्या वास्तव में परमेश्वर को हमारी चीजें चाहिए? क्या चाहिए? मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपका धन दौलत, आपका पैसा कौड़ी, आपकी वस्तुएं नहीं, परंतु आपकी आज्ञाकारिता चाहिए। आज्ञा मानना बलिदानों से उत्तम है। और वो आप पहला शामिल उसका 15 का 22 वचन में आपने पढ़ा होगा। और यिर्मयाह जब आप 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पद पढ़ेंगे, इस वचन को हम आपके साथ पढ़ना चाहेंगे। 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पद, तो वहां पर ऐसा लिखा है, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मी जाना है।
मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? ये जो चीजें मेरे लिए आ रही है, इसका क्या प्रयोजन है? प्रभु ये कह रहे हैं, तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूं और ना तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपके होम बलि और मेल बलि से कोई मतलब नहीं। यदि आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते, अगर आप उसके वचन पर ध्यान नहीं करते, यदि आप उसके वचन का आदर नहीं करते, अगर आप उसके वचन को निकम्मे नहीं जानते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, तो आपकी भेंट ग्रहण होगी। अन्यथा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भेंट देने से स्वर्ग जाने वाले नहीं हैं। कई लोग ये सिखाते हैं कि आप दान दोगे तो बहुतायत के साथ आशीष आएगी। वे लोग एक वचन से सिद्धांत बनाते हैं, वे मलाकी के वचन को लेकर के सिद्धांत तैयार करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, केवल एक वचन से कभी भी सिद्धांत तैयार नहीं किया जाना चाहिए। आपको पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए, है ना। तो केवल दान आपको बचा नहीं सकता अगर आज्ञाकारिता नहीं, अगर आप आज्ञा नहीं मानते हैं, तो उन वस्तुओं का परमेश्वर को क्या प्रयोजन? परमेश्वर बोल रहा है कि इन सब चीजों से हमको इसका क्या प्रयोजन है? 20 पद में हमने पढ़ा क्या प्रयोजन है। यिर्मयाह में 6 अध्याय का 20 पद में क्या प्रयोजन है इसका? परमेश्वर को वो चीज नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को एक सुगंधित बलिदान चाहिए, और वो क्या है? सबसे पहली बात, परमेश्वर के लिए जो सुगंधित बलिदान बना है वो यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को स्वयं परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार बलिदान होने के लिए दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया। और यह सर्वोत्तम भेंट है, क्योंकि वो परमेश्वर की बात मान करके बलिदान हो रहा है। और जब आप इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, तो वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम का अनुकरण करो। यीशु मसीह ने परमेश्वर से जो आज्ञा पाई थी उसको इस पृथ्वी पर पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे पिता कहने के लिए बोले मैं वही कहूंगा, और जो मुझे करने के लिए बोला वही करूंगा, और उसने वही किया। और इस कारण उसका जो भेंट है, उसका जो बलिदान है, वो परमेश्वर को ग्रहण हुआ, वो सुखदायक भेंट के समान ग्रहण योग्य हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए सुगंधित बलिदान क्या है? आपका जीवन। जब आप रोमी की पत्री 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने आप को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा चढ़ाओ, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। तो ये इस बात को समझना जरूरी है कि आप पैसे से परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं खरीद सकते, पैसे से परमेश्वर की आशीषों को नहीं खरीद सकते, पर पैसे से आप प्रतिफलों को या वरदानों को नहीं खरीद सकते। सो दान देना अच्छी बात है, जरूर परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें दान देना चाहिए, परंतु हमको दान कैसे नहीं देना है, कैसे दान देना है और कैसे नहीं देना है, हम थोड़ी देर इस पर विचार करेंगे। कई बार सेवक लोग हमेशा दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप हमें दान दो, आप हमें दान दो। लेकिन पहली बात जो मैं दान के संबंध में आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो यह है कि एक सेवक को भी सबसे पहले दान देना सीखना चाहिए। एक सेवक को भी पहले दान और दशमांश के मामले में विश्वास योग्य होना चाहिए। अगर वो दूसरों से आशा कर रहा है पाने की, तो उसको भी देना चाहिए। हम लोग पौलुस से सीख सकते हैं। एक वचन 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 14 और 15 पद जब हम लोग देखेंगे, तो वहां पर हम लोग पौलुस से बहुत अच्छी बात को सीख सकते हैं। आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को खोलिए और वहां पर परमेश्वर का वचन यूं लिखा है, 2 कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और उसका 14 और 15 पद में लिखा है, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? पौलुस कहता है कि मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं, मुझे तुम चाहिए, तुम ही को मैं चाहता हूं, तुम्हारा रुपया मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज का सेवक क्या कहता है, आप घर पे रहो, अपना धन मेरे पास भेज देना, अपना रुपया मुझे दे देना। पौलुस कहता है कि मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं, लेकिन मुझे तुम चाहिए। और आज का सेवक कहता है कि मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपका रुपया चाहिए। कितना फर्क है मिनिस्ट्री में, कितना फर्क है सेवकाई में। तो एक सेवक के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी यह है कि केवल संपत्ति की आशा
रखकर वो सेवा ना करे। पौलुस से सीखे। पौलुस ने हमेशा लोगों को अपने संपत्ति के रूप में देखा, ना कि लोगों की संपत्ति को उसने पाने की आशा की। लेकिन आज का सेवक संपत्ति को पाना चाहता है। जब भी कोई प्रोग्राम आता है सोशल मीडिया पर, आप देखते होंगे कि इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू हो या प्रोग्राम का अंत हो, और उसके बाद वो पूरा अपने अकाउंट का डिटेल वहां डाल देते हैं। वो अपना पूरा अकाउंट का डिटेल, क्योंकि उसकी सेवा यही है, क्योंकि उन्होंने भक्ति को कमाई का द्वार बनाया हुआ है। भक्ति को लोगों ने कमाई का द्वार बनाया हुआ। आपको सावधान रहना चाहिए, आपको कहां बोना चाहिए और आपको कैसे दान करना चाहिए। आप आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं, दान कैसे ना करें, तो अपने भेंट को देने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि अगर आपके अंदर किसी के प्रति बैर है तो सबसे पहले आप उससे मेल कर लें और उसके बाद आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। याद रखिएगा, दान आप कैसे कर रहे हैं। आपके अंदर बैर है, आपके अंदर ईर्ष्या, आपके अंदर डाह है, आपके अंदर लालच है, उस भावना के साथ आप अगर भेंट चढ़ा रहे हैं तो आपकी भेंट कभी ग्रहण नहीं होगी। परमेश्वर ने कैन की भेंट को कबूल नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर डाह था, बैर था, ईर्ष्या था, जलन था अपने भाई के प्रति। यदि ऐसा ही डाह और जलन के साथ आप भेंट दे रहे हैं, यद्यपि आप कितना दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता। आपके पास बहुत संपत्ति है और आप कई जगह मिनिस्ट्री में आप दे रहे होंगे, लेकिन किस भावना से दे रहे हैं, किस विचारों से दे रहे हैं आप, ये मायने रखता है। तो यदि आप दान दे रहे हैं और अगर आपके अंदर किसी के प्रति बैर भाव है तो पहले मेल मिलाप कर लीजिए। तीसरी बात, कभी भी दबाव में आकर के आप दान ना करें। कभी भी किसी के दबाव में आकर के, कभी कभी सेवक लोग, प्रचारक लोग दबाव देकर दान की मांग करते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। वे लोग दबाव देते हैं कि इतना दोगे तो ये होगा, उतना दोगे तो ऐसा होगा, और दान नहीं दोगे तो वो हो जाएगा। लोग डराते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ऐसे प्रचारकों को, ऐसे सेवकों को, दान नहीं दोगे तो ये हो जाएगा। देखिए, दान देना ये हमारी इच्छा की बात है। परमेश्वर कुड़कुड़ाकर दान देने के संबंध में हमें मना करता है कि ऐसा दान ना दिया जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर्ष से दिया जाए, खुशी से दिया जाए, मन की इच्छा से दिया जाए। बाइबल में कभी भी कोई भी ऐसा संदर्भ में आप किसी सेवक के साथ ऐसा नहीं पाएंगे जिन्होंने लोगों को दबाव दे करके भेंट लिया होगा, लोगों को दबाव डाल करके उनसे भेंट लिया होगा। ऐसा कोई भी सेवक ना पुराने नियम में ना नए नियम में, वरन कई बार भेंटों को इंकार किया गया, कई बार भेंटों को इंकार किया गया। एलिशा ने भेंट को इंकार कर दिया था, मुझे नहीं चाहिए वो धन। उसको पता है मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत पूरी करता है, और एलिशा ने उस भेंट को लेने से मना कर दिया। नामान को कहा कि मुझे तेरा भेंट नहीं चाहिए। परंतु दूसरी ओर एलिशा का जो असिस्टेंट है गेहजी, और वो दौड़ करके जाता है और उन चीजों में से कुछ चीजें ले लेता है झूठ बोल करके। तो उसका परिणाम क्या हुआ आप सभी को पता है कि गेहजी के साथ, उसके परिवार के साथ क्या हुआ। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति, अकान नाम का एक व्यक्ति, जब भेंट की चीजों को चुरा कर रख रहा था तो उसके परिवार के साथ भी बहुत ही दुर्गति हुई थी। तो आपको सावधान रहना चाहिए। कभी भी दबाव में आकर के ना भेंट ले ना भेंट दे, कभी भी नहीं। आपको दान करना है, मन की इच्छा से करें। चौथी बात कि भक्ति को कई लोगों ने कमाई का द्वार बना करके रखा है, उसको परखें और ऐसे लोगों को कभी भी दान ना दें। कभी भी ऐसे लोगों को दान मत दीजिएगा जो केवल भक्ति के माध्यम से कमा रहे हैं। आपको परखना चाहिए, आपको जानना चाहिए। 1 तिमोथी 6 उसका 5 पद में इस बात को आप पाओगे। कभी भी जब आप दान दे रहे हैं तो प्रचारकों को प्रभावित करने के लिए दान ना दें। कुछ लोग दान दे करके परमेश्वर का वरदान पाना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रेरितों के काम में एक ऐसा शख्स है जिसका नाम शमौन जादूगर है, और वो पैसा दे करके, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 17 से लेकर के 24 पद में आपने जरूर पढ़ा होगा, और वहां पर ऐसा लिखा है कि वो चेलों को देख रहा था कि उसके द्वारा अद्भुत कार्य हो रहे हैं, तब वो पैसा लेकर के आया पतरस, यूहन्ना और अन्य चेलों के पास, और वो पैसा दे करके उस वरदान को लेना चाहता था, उस वरदान को लेना चाहता था। और यूं कहें, वो परमेश्वर के लोगों को प्रभावित करना चाहता था कि आपको हम रुपया दे रहे हैं, जो पावर आपके पास है, जो अभिषेक आपके अंदर है, जो वरदान आपके अंदर है, वो मुझे भी दे दीजिए हाथ रखकर। कभी कभी कुछ लोग दान इसलिए भी देते हैं कि हमको परमेश्वर से वरदान चाहिए। मेरे प्रियो, पैसे से आप वरदान खरीद नहीं सकते। कभी कभी लोग पैसे के द्वारा सेवकों को प्रभावित करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सेवक लोग हमारे लिए जोरदार प्रार्थना करें। और कुछ अंधभक्त सेवक लोग जो होते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं और उनसे कहते हैं मैं आपके लिए बहुत प्रार्थना करूंगा क्योंकि आप हमको बड़ा मोटा रकम दिए हैं। सावधान रहिए मेरे प्रियो। कुछ सेवक लोग आपको दिखाने के लिए कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, आपके लिए बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, टेलीविजन पर आएंगे, सोशल मीडिया पर आएंगे और कहेंगे कि आपका दान हमने स्मरण रखा है, वरन हमने लिख रखा है। कई लोग दीवारों पर लिख देते हैं नाम को। क्या ये उचित है?
बाइबल बताती है कि दान देने की प्रक्रिया को या दान देने को कभी भी विज्ञापित नहीं किया जाना चाहिए, उसका विज्ञापन नहीं होना चाहिए। मत्ती 6 अध्याय उसका 2 से लेकर 4 पद में आपने उस जगह में पढ़ लिया था कि यीशु मसीह ने कहा था कि तूरी ना बचवाना, तूरी ना बचवाना, न सभाओं में न गलियों में, न सभाओं में न गलियों में का मतलब क्या है? सभाओं का मतलब होता है कलीसिया में और गलियों का होता है समाज में। आज कई लोग सोशल मीडिया में आकर के दिखाते हैं कि कैसे हम दान दे रहे हैं, वे सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि हम लोगों को सहायता कर रहे हैं, हम लोगों को मदद कर रहे हैं, हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर उसको आशीष देंगे? नहीं, यह परमेश्वर के वचन के विपरीत है। कई लोग चर्च में भेंट देने के समय क्या करते हैं कि जो भी भेंट दिए हैं उसमें अपना नाम लिख डालते हैं। अगर उन्होंने पंखा डाला है, पंखा दिया है, तो पंखा के तीनों पत्तियों में जो है ना पूरा खानदान का नाम रहता है उसमें। कुर्सी दिया है तो कुर्सी में नाम रहेगा। कोई अन्य चीजें अगर उन्होंने चर्च में दान दिया है, कलीसिया में दान दिया है, तो लोग उसमें अपना नाम डाल देते हैं, पूरे खानदान का नाम डाल देते हैं। कुर्सी में, मेज में, पंखों में, कभी कभी ट्यूबलाइट के अंदर में भी नाम लिखा रहता है। और ट्यूबलाइट कई बार ठीक से रोशनी भी नहीं दे पाता है क्योंकि उसके अंदर तो पूरा नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर तो नाम लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मना करते हैं इन चीजों से कि कभी भी जब आप दान देते हो तो इसका विज्ञापन नहीं करना, तूड़ी ना बजवाना। लेकिन आज लोग ऐसा ही कर रहे हैं, बड़े बड़े सेवक लोग। और कभी कभी कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर आप हमें दान देंगे तो जब भवन बनेगा तो बड़े बड़े अक्षरों से आपका नाम हम लिखवा देंगे। क्या यह वचन के अनुसार है? कहां पर यह वचन में लिखा हुआ है कि इस प्रकार करके लोगों से दान लिया जाना चाहिए? लोगों को लालच दिया जाता है कि आप दान दो और आपका नाम हम लिखेंगे, और लोगों को महिमा चाहिए, लोगों को आदर चाहिए, लोगों को नाम चाहिए। मेरे प्रियो, दान देने के संबंध में परमेश्वर का वचन हमें बहुत सावधान करता है कि कैसे हमको दान देना चाहिए। कभी भी जब आप दान देते हैं तो पाने की आशा से दान ना दें, प्राप्त करने की नियत से आप दान ना दें। कई लोग प्राप्त करने की आशा से दान देते हैं। एक वचन मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय हम लोग देख लेते हैं, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 17 अध्याय और उसका 24 और 25 पद में वहां पर लिखा हुआ है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जब परमेश्वर खुद किसी वस्तु की आवश्यकता रखकर मनुष्य के हाथ की सेवा नहीं लेता, तो आप कैसे कोई वस्तु को परमेश्वर को दे करके परमेश्वर से आशीषों की आशा कर रहे हैं? जब परमेश्वर खुद कोई आशा नहीं कर रहा है, उसने सब कुछ दिया, दुनिया बना करके आपके हाथों में दे दिया। परमेश्वर ने जो कुछ इस संसार में बनाया, उन सब बातों को बनाने के बाद मनुष्य से कहा कि तुम इस प्रभुता रखो, अधिकार रखो। उसने कभी मनुष्य से वो आशा नहीं की कि मैंने तुमको दिया है, हमको भी दे दो। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के पास भेंट लेकर के आते हैं या सेवकों के आगे भेंट चढ़ाते हैं, तो केवल इस आशा से आप भेंट ना दे कि मुझे कुछ चाहिए। केवल पाने की आशा के साथ अगर आप भेंट चढ़ा रहे हैं तो यह उचित दान नहीं हो सकता, यह उचित भेंट नहीं हो सकता। इसलिए इन सब बातों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, छोटे छोटे संदेश को मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आजकल कई लोगों को परमेश्वर के संदेश सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको ज्यादा रुचि नहीं है। अगर वो वीडियो और फिल्म देखना चाहें तो वो घंटों बिता सकते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जब परमेश्वर के संदेश की बारी आती है तो 5 मिनट से ज्यादा संदेश को देख नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है मेरा डाटा खत्म हो जाएगा। यहां तो डाटा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के संदेश को ऐसा ही आधा आधा देखते रहे तो जिंदगी समाप्त हो जाएगा। आपको वो जिंदगी जो परमेश्वर देना चाहता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। खैर, मैं यहां रुकना चाहता हूं। मैं आपको यहां पर कोई डराने और धमकाने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप किस प्रकार का भेंट देते हैं। यद्यपि परमेश्वर हमको देना सिखाता है कि आपको देना चाहिए, क्योंकि जैसा हम देते हैं उसी अनुसार हमें भी दिया जाएगा, परंतु कभी भी कुड़कुड़ा कर नहीं देना, कभी भी गलत तरीके से दान नहीं देना, कभी भी दबाव में आकर दान नहीं देना। जब भी आप दान करते हैं तो पहले मेल मिलाप करके आओ। अगर किसी के प्रति रगड़े झगड़े हैं तो वहां मेल मिलाप करके आओ और उसके बाद दो। सेवकों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। केवल पाने की आशा अगर आप कर रहे हो तो आप सही सेवकाई नहीं कर रहे हो। आप इससे पहले कि आप एक सेवक हो, इससे पहले कि आप एक पास्टर हो, आप भेड़ हो। आप एक भेड़ हो, उसके बाद आप एक पास्टर हो। आप भी एक भेड़ हो सकता है आप वो भेड़ हो जो सबसे आगे चलता है, आप वो भेड़ हो। तो कभी कभी एक पास्टर को लगता है कि पास्टर तो हम ही हैं, हम क्यों भेड़ दें, लेकिन नहीं, ये सोच गलत है। आपको भी देना चाहिए, आपका भी मुट्ठी खुला रहना चाहिए। सो मेरे प्रियो, कभी भी जब आप दान देते हैं तो आपको जानना चाहिए कि आप किसको दे रहे हैं और कहां दे रहे हैं, कैसे सेवक को दे रहे हैं। उनकी मिनिस्ट्री को, उनके सेवकाई को परखिए।
अगर कोई व्यक्ति बारंबार दान और ऑफरिंग के बारे में अपने सोशल मीडिया में टेलीविजन में आकर के आपको प्रेशर डालता है कि दान देने से ये होता है वो होता है, तो भावनाओं में बह करके दान मत दीजिएगा। सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और कभी भी प्रचारकों को प्रभावित करने के लिए दान मत दीजिए कि मैं इतना दूंगा तो मेरा नाम करेगा, स्टेज से बोलेगा, टेलीविजन से बोलेगा, सोशल मीडिया में मेरा नाम को बोलेगा। सावधान, प्रचारकों से प्रभावित होकर के आप दान ना दें। और जब भी आप दान देते हैं तो आप उसका विज्ञापन ना करें, और ना तो विज्ञापन की आशा करें कि मेरा नाम लिया जाए। अगर कोई सेवक आपको इस प्रकार से भी लालच दे रहा है तो वहां पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आप खुद भी जब आप दान देते हो या किसी को सहयोग दे रहे हो, अगर आप गरीबों को भी आप दे रहे हो, तो वहां पर कभी भी कुरी ना बजवाना। हम लोग संदेश को सुन लिए। और कभी भी पाने की आशा से केवल देने की आवश्यकता नहीं। अगर आप केवल पाने की आशा से दे रहे हैं तो आप कोई भी प्रतिफल परमेश्वर से नहीं पा सकते। परमेश्वर दान देने की सेवकाई के बारे में आपको और भी अधिक समझ दे। पवित्र आत्मा आपको सिखाए कि हम कैसे दान दें। सो मेरे प्रियो, मैं यहां पर अपने संदेश को विराम देता हूं। परमेश्वर आप लोगों को बुद्धि प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे, और आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करे। एक बार फिर से पास्टर सॉल का आप सभी लोगों को मसीह नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी।